हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस तरह का मैं एक पैटर्न बना के आपको बताऊंगी, और ये बहुत काफ़ी आगे मैं बताऊंगी। काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप बना के कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल कहीं भी आप रखिए, एक तो फ्लावर की तरह लगेगा। और उसके बाद ये 6 का सेट बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 4 6 आपको जितना बनाना है। वैसे ये जो है 7 का सेट काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। इसमें ऊन का कलर जो है, 2 कलर लेना है हमें, एक दूसरे से वो मिलता जुलता हो। 2 कलर वो, और एक जो है ग्रीन कलर लेना है। ग्रीन ले लीजिए, ब्राउन ले लीजिए। ग्रीन लेंगे ज़्यादा काफ़ी अच्छा सुंदर लगेगा। डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं, लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आपको जिस तरह का पसंद है। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा बनने के बाद कि किस तरह से हम कलर को इसमें लगाना है, और किस तरह से हमें इसे बनाना है। सारा कुछ बनने के बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए ऊन मैंने इस तरह से, ये जो है काफ़ी पतली ऊन है, इसलिए मैं इसे डबल करके बनाऊंगी। और एक कलर जो है ये है, और ग्रीन कलर मैंने लिया है। इसके लिए क्रोशिया हुक जो है, मैंने 3 mm की क्रोशिया हुक लिया है। तो इसे बनाना हमें इस तरह से है। सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक रिंग बनानी है, इस तरह से। अब इसमें जो है हमें एक इस तरह से फंदा लेंगे, एक चेन बनाएंगे हम, एक चेन, दो, तीन। इस तरह से हमें 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले इस तरह से एक फंदा लेंगे, इन 2 फंदों से पहले ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से इस तरह से हमें इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2, 3, इस तरह से। अब इसके बाद हमें इसमें 4 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ऊन लिया, फिर एक फंदा लेना है, फिर इन 3 फंदों से इस तरह से ऊन को निकालना है। एक हाफ क्रोशिया, फिर ऊन लिया, फिर इन तीनों फंदों से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है। 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, 4 हाफ क्रोशिया, इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया बनाना है। 4 हाफ क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है। इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से इस तरह से एक डबल क्रोशिया। अब हमें फिर इस तरह से ऊन लेना है। फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया के बाद हमें 4 हाफ क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से 4 हाफ क्रोशिया। उसके बाद फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 3, 2, 3, इस तरह से। अब इसके बाद हमें 3 चेन बनाना है। 2, 3, 3 चेन बना के, और जो ये ऊन है, जो मैजिक रिंग हमने बनाया है, मैजिक रिंग, इसे हमें इस तरह से टाइट कर देना है। और अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें एक फंदा लेना है, और जो ये पहला वाला फंदा है, इससे हमें इस तरह से निकाल के यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है, जहाँ पर हमने 3 चेन लिया था, इस 3 चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है, और पहले वाले फंदे से निकाल देंगे। एक हो गया, फिर एक इस तरह से चेन बनाया, फिर सेम जगह से हमें एक बार और बनाना है। इस तरह से फंदा लेना है, और ये पहले वाले फंदे से निकाल देना है। इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद हमें जो ये डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक, सेम जगह पे एक और बनाएंगे हम, 2। इसके बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, 2, फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, 2, इस तरह से हमें 4 जगह, 4 डबल क्रोशिया में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक,
अब इसके बाद हमें हमें अब यहाँ तक हमें पूरा जो है डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें जहाँ यहाँ केवल 4 में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया एक एक, हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4। तो इसमें सेम इसी तरह से हमें बनाना है, हर एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है हमें ये चेन छोड़ के 1 2 3, ये 3, अब इसमें जो है हमें एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से। अब इसके बाद जो हमने 3 चेन लिया था, इस 3 चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल देना है, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक फंदा लेंगे और पहले वाले फंदे से निकाल देंगे, इस तरह से। इसके बाद जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया था, इस जगह पे हमें इस तरह से एक फंदा लेके पहले वाले फंदे में से हम निकाल देंगे। फिर जहाँ जहाँ पे हमने यहाँ पर हमने दो स्लिप स्टिच बनाया था, तो यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने पहले बनाया है। एक, उसके बाद हमने एक चेन लिया था तो एक चेन लेंगे, फिर हमें सेम जगह पे एक और बनाना है यहाँ पर, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, इस तरह से। फिर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। फिर इसके बाद हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। तो पहले हमने 4 जगह पे दो दो डबल क्रोशिया बनाया है, अब हमें 3 में बनाना है। 3 डबल क्रोशिया में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ, सात, आठ। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 9वें पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इसके बाद वाले में भी हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, इस तरह से, इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, इस तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट में हमें यहाँ पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक, ये एक
1 2 3, इसमें हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर हमें एक एक डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है 3 में। तो यहाँ तक हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3, इसमें हमें दो दो बनाना है इस तरह से, 1 2, फिर 1 2, फिर सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया में दो बनाना है हमें। दो। अब इसके बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया था वहां पर हमें इसी तरह से दो स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से एक फंदा लेना है, पहले यहाँ फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें जो है एक फंदा लेंगे हम इस तरह से, और पहले वाले फंदे से निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर बीच में हमें इसे ज्वाइन करना है इस जगह पे। जो शुरुआत में सबसे पहले हम यहाँ 3 चेन लेते हैं, तो इस जगह पे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3 चेन लेना, जहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, सेम उसी चेन में सबसे नीचे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ऊन को कट कर दीजिए इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे बाद में आप कट कर दीजिए इस तरह से है। तो हमें जो है 3 लाइन बनाना है, 1 2 3। अब हमें ग्रीन कलर से इस तरह से बनाना है, पॉट बनाना है। इसके लिए बाउल कह लीजिए या पॉट कह लीजिए, जिसके अंदर ये सारे पैटर्न को हमें उसके अंदर रखना है। आगे वीडियो में बताऊंगी मैं किस तरह से हमें रखना है। आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह से अलग अलग पैटर्न बना के उसमें रख सकते हैं। से एक मैजिक रिंग बनाना है, इसके अंदर हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3। 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद इस तरह से ऊन लेंगे, फिर हमें इसके अंदर जो है डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7, इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो ये ऊन है इसे इस तरह से हम टाइट कर देंगे। एक और हम बनाएंगे इसके अंदर 8। 8 बनाने के बाद जो सबसे पहली वाली जो चेन है इसमें हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। एक फंदा लेंगे हम, पहले वाले फंदे से इस तरह से हमें निकालते हुए इसे ज्वाइन कर देना है। एक स्लिप स्टिच यहाँ बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, 1 2। फिर इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन सॉरी, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद थर्ड लाइन में भी हमें सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 2 लाइन में इस तरह से हमें
दो लाइन में हर एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद जो हमने तीन चेन लिया था, इस तीन चेन में इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर दो चेन लेंगे हम। दो चेन लेने के बाद हर एक डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक लाइन ये, इसके बाद एक लाइन और हमें बनाना है। तो दो लाइन में कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने ये दो लाइन बना लिया। इसके बाद जो हमने सबसे पहले तीन चेन लिया था, इस तीन चेन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद हमें ये जो दो है, दो डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से ऊन लेना है। थर्ड नंबर पे हमें चार हाफ क्रोशिया बनाना है। एक चेन में इस तरह से तीन फंदे हैं, तीन फंदे का एक कर देंगे। इस तरह से हमें चार हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इसके बाद एक दो, ये दो छोड़ के थर्ड नंबर पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमें ये जो दो है, दो डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर में हमें चार हाफ क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। इसके बाद ये दो डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड नंबर में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन जो है हमें इस तरह से यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, ये जो सारे फ्लावर जो बनाए हैं हमें इसे एक साथ इस तरह से रखना है इसके अंदर। तो जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, जब दूसरा आप रखिए उस जगह पे आपको इस तरह से पंखुड़ी रखनी है, लगानी है। ये है इस तरह से। अब इसके बाद हमें इस कलर, ये कलर लगाएंगे इसके बाद। हमें ये जो सारे फूल हैं इस टोकरी के अंदर इस तरह से रखना है, इस तरह से। पैटर्न को हमें इस तरह से इसमें रखना है। तो आप इस तरह से आप इसे कहीं भी, जैसे कॉफ़ी टेबल हो गया, ये इस तरह से देखने में लगेगा। कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, आप इस तरह से रख दीजिए। देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा, जैसे लगेगा आपने डेकोरेशन के उससे रखा है ये फ्लावर। और अगर आपको जैसे इसे यूज़ करना है, एक आप इस तरह से निकालिए, इसके ऊपर आप कॉफ़ी कप या फिर जो भी चीज़ हो, छोटी मोटी जो बाउल हो, वो छोटे बाउल होते हैं, कॉफ़ी कप या सारा कुछ इस पे आ जाएगा। इतना भी छोटा नहीं है, आप जब बनाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि आराम से इस पे आ जाएगा। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह से ये। आप इस तरह से आप बहुत सारे बना के रख सकते हैं अलग अलग। जैसे मैंने अपनी पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने बहुत सारे मैंने बनाया हुआ है कप के लिए। आप उस तरह का भी बना के इस पॉट के अंदर सेम इस तरह से पॉट बनाइए और वो भी बना के आप इसके अंदर रख सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है देखने में। एक मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से रखना है। जैसे इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप इस तरह से बनाइए इसे और ऐसे फोल्ड करिए। आप जैसे दो बना लीजिए, तीन बना लीजिए, आपको जितना भी ज़रूरत हो कप के लिए आप अपने हिसाब से इस तरह से बना के आप डाइनिंग टेबल या फिर बेड के साइड में, कॉफ़ी टेबल पे कहीं भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा लगता है। और जब आपको यूज करना हो तो आप इस तरह से निकालिए, इसे यूज करिए, फिर इसे फोल्ड करिए, फिर इसमें डाल दीजिए। तो इसका दो काम हो जाएगा, आपके डेकोरेशन में भी यूज़ होगा और आपको जब भी कप वगैरह रखना हो तो उसके लिए भी ये यूज़ होगा। बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ है। आप इसको
किसी को गिफ्ट में भी बना के दे सकते हैं। जैसे क्रिसमस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब आती रहती है, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के, जिन लोग को बुनाई क्रोशा की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उन लोग को आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू।